एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? हम विश्वास करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि लेडीज की जो कुछ प्रॉब्लम है ब्रेस्ट से रिलेटेड, उनको सॉल्व किस तरह से किया जाए। आप लोगों को ध्यान होगा कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था ब्रेस्ट से रिलेटेड कि किस तरह से हम मसाज करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे ब्रेस्ट डेवलप्ड होते हैं, जो छोटे हैं या बड़े हैं, तो वो किस तरह से टाइटनिंग के लिए हम मसाज देंगे और किन किन चीजों का हम यूज करेंगे, उसकी पूरी जो थेरेपी है वो हमने डिटेल में आपको बताई थी। तो आपने कमेंट के जरिए जो प्रॉब्लम अपनी बताई है उससे रिलेटेड अब हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है सभी लेडीज के साथ में है, अधिकांश लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि ये अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं, ब्रेस्ट हमारे छोटे हैं, तब भी हमको दिक्कत होती है, और बहुत ज्यादा बड़े हैं या बेडोल हैं, उनका कोई शेप में नहीं है, तो उससे भी लेडीज को प्रॉब्लम होती है। देखने में भी ठीक नहीं लगता और साइकोलॉजिकल खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए छोटे हैं या बड़े हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने जो मसाज वगैरह दी है उससे आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जो हमारे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं उससे पता चलता है कि काफी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ हमारे इस तरह के फ्रेंड्स हैं कि उनको थोड़ा कंफ्यूजन है और प्रॉपर वे में उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो आज हम उन्हीं के साथ विशेषकर वीडियो ये लेकर आए हैं और ये बताना चाहेंगे कि अगर वास्तव में उनको फायदा नहीं हो रहा है तो एक बार थायराइड का चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड से ही मालूम होता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। थायराइड भी दो तरह का होता है, एक तो पतले होने के हिसाब से होता है, एक बढ़ा हुआ होता है जो मोटापा फैट्स को बढ़ाने के लिए होता है। तो थायराइड से ये मालूम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी की एज कम है, ये डेवलपमेंट नहीं होने के कई कारण होते हैं। अगर किसी की एज कम है तब भी डेवलपमेंट बहुत जल्दी नहीं होगा। अगर 20 ईयर ओल्ड भी हमारे कमेंट्स में आए हैं तो उनको चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 20 ईयर्स ओल्ड कोई ज्यादा एज नहीं होती है, कम एज होती है। थोड़ा वेट करें तो बिल्कुल मसाज अगर करते रहेंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल उनको फायदा होगा। इसके अलावा कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम ये है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, तो वो भी थायराइड से मालूम हो जाएगा। या फिर ये देखिए, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि थायराइड के कारण तो होता ही है। दूसरा, हम कुछ पहनने में भी दिक्कत ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनते हैं, उससे भी हो जाता है। तो ये थायराइड का चेक करना बहुत आवश्यक है। अगर किसी की डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ब्रेस्ट का, तो एक तो एज फैक्टर हो सकता है कि एज अभी उनकी ज्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि आफ्टर 24-25 जब एज बढ़ती है, पीरियड्स के बाद में, तो काफी कुछ हद तक हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। इसलिए वो चिंता ना करें। मैरिज के बाद भी हार्मोन चेंज होते हैं या डिलीवरी के बाद में चेंज होते हैं हार्मोन्स, तो उससे भी डेवलपमेंट ब्रेस्ट का होता है। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि इस तरह से हार्मोन्स चेंज होने के बाद में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट पर फर्क पड़ता है महिलाओं के लिए। ये जो डिलीवरी के बाद की बात करते हैं हम, तो उसमें बिल्कुल हम कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे। तो उस टाइम भी डेवलपमेंट ब्रेस्ट का हो जाता है। कई बार मैरिज के बाद हो जाता है, मैरिज के बाद अगर थोड़ा सा कम होता है तो वो जो डिलीवरी के बाद में है, जो बेबी होने के बाद में भी डेवलपमेंट काफी हो जाता है। और ये कुछ ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर खान पान अच्छा है तो भी इसका फर्क पड़ता है। अगर हम फाइबर फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, कुछ अच्छा भोजन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमारी स्किन को पूरा डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता है। आपने देखा होगा किसी के ब्रेस्ट बहुत ही कम होते हैं, उसका ये भी है कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही थिन होता है, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है।
तो खान पान का भी फर्क पड़ता है। दूसरा हार्मोन्स का हमने बताया, एज फैक्टर भी होता है। अगर कम एज है तो चिंता की बात नहीं है, एज जैसे जैसे होगी पीरियड्स के बाद में बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। दूसरा अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं तो वो भी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। तो हमको बहुत ज्यादा लूज अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, ब्रा एकदम लूज नहीं पहननी चाहिए, फिटिंग की पहननी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मसाज के बाद में आप सोते हैं तो उस टाइम आप बिल्कुल फ्री होकर सोए, लूज कपड़े पहनकर सोए, तो उससे भी फर्क पड़ता है। मसाज का हमने बहुत अच्छे से बताया है। ऑयल के लिए प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर आपको जैतून का ऑयल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और जैतून का तो सबसे बेस्ट है ही। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप फिगारो वगैरह का कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये ऑयल को आप यूज करिए। दूसरा हमने जो थेरेपी बताई है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि थेरेपी भी गलत होती है। अगर बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, लूज है, हमारी स्किन लूज है, शेप में नहीं है, तो हमको थेरेपी के बाद में फेस पैक जो लगाते हैं फेस पर, वही पैक हम ब्रेस्ट पर भी लगाएंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। स्किन टाइट होगी और हमारे शेप में दिखाई देंगे ब्रेस्ट। तो ये हम बताना चाहेंगे कि टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जादू भी नहीं है, हर चीज में टाइम लगता है। हमने जो थेरेपी बताई है उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और इसके कई कारण होते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि हमारी 30-34 एज हो गई है तो फिर भी मतलब अब नहीं बढ़ सकते क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, पीरियड्स के एंड होने तक ये डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा, जितनी हम केयरिंग करेंगे उतना डेवलपमेंट बिल्कुल होगा। और इसका जो हमने होम मेड ट्रीटमेंट आपको बताया है, आप उसको यूज करिए, उसको फॉलो करिए, बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा, आपके मनचाहे शेप में आपको दिखाई देगा। और दूसरा ये, अगर बहुत ज्यादा थिन है, पतले हैं, शेप में नहीं है, छोटे हैं, तो उनको ये थेरेपी ही डेवलप कराएगी। अगर हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो हम वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं बिल्कुल डेवलपमेंट होता है। दूसरा, एक हमारे जो फ्रेंड है उन्होंने पूछा था कि हमारा एक साइड का डेवलप्ड है, एक साइड का नहीं है। तो मेन रीजन ये है कि जब बेबी फीड कराते हैं तो दोनों साइड से नहीं कराते हैं, तो फिर ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप एक साइड से ही कराते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है। आप दोनों साइड से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको शेप में दिखाई देगा और फायदा भी होगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो मसाज का तरीका है वो भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी गलत हो सकते हैं। हमने बताया था कि नीचे से ऊपर की साइड हमको स्टेप्स लेने हैं, ऊपर से नीचे नहीं लेने हैं। नीचे से ऊपर जब स्टेप्स लेंगे तो हमारी स्किन टाइट होती है और जो ढलकी हुई स्किन नजर आती है वो नहीं होती है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हमको शेप में हमारी बॉडी दिखाई देगी और इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल 99% दिखाई देंगे। लेकिन ये जादू नहीं है, हर चीज में टाइम लगता है। दूसरा, एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, घरेलू उपचार है, आप सभी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर ये डेवलपमेंट का हम सोचते हैं बहुत ज्यादा किसी की चॉइस के अनुसार, तो फिर हम 1 मग दूध लेंगे, आधा गिलास मान लीजिए, आधा गिलास हम दूध लेंगे, दूध को गर्म करेंगे। दूध को गर्म तब तक करेंगे जब तक कि उबाल ना हो जाए। उबाल आने के बाद में फिर एक जीरा आता है, सिंपल जीरा होता है जो सब्जियों में डालते हैं। इसके अलावा शाही जीरा आता है। शाही जीरे को हम बिल्कुल दूध में 2 स्पून उस आधे गिलास में डालेंगे और वो बहुत पतला होता है, शाही जीरे के नाम से ही मिलता है। तो आप उसको उस दूध में उबालिए। उबालने के बाद में अगर आपको जीरा पसंद नहीं आता है तो उसको छान लीजिए। अगर आप जीरा भी खा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड है, और इसके रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे होंगे। तो बिल्कुल
ये उपचार आप जरूर करिए, बहुत ही सस्ता नुस्खा है, कोई किसी तरह का ये नहीं है कि महंगा है या मेडिकल जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अभी जो टिप्स हमने आपको पहले भी बताए थे, पिछले वीडियो में हमने जो बताए थे और अभी जो बता रहे हैं, तो दोनों बहुत ही सस्ते कम खर्चे के हिसाब से हमने बताए हैं और घर पर बैठे आसानी से हम अपने बॉडी को शेप में ला सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो में आपने देखा था कि काफी हद तक कुछ लोगों के कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट देखे तो वो काफी सेटिस्फाइड थे। और आप ये एक छोटा एक बड़ा ब्रेस्ट है, तो इसमें ये है अगर आपके बेबी है तो बेबी फीड कराने में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, दोनों साइड को ही यूज करें। एक साइड का जब यूज करते हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, एक छोटा हो जाता है एक बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका हमने आपको बताया है। दूसरा ये है कि दूध में अगर हम जीरा पीस कर डालेंगे तो बिल्कुल आपकी बॉडी पर फर्क पड़ेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, हमने जो एक्सरसाइज आपको बताई थी कि इस तरह से करनी है, वो अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा। वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से आपको एक्सरसाइज पीछे की साइड में करनी है। आप यूं भी कर सकते हैं और दूसरा यूं भी कर सकते हैं। शोल्डर पर हम जब प्रेशर देते हैं और ये फिर अपने आप ही कमर और ब्रेस्ट पर फर्क पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जो मेरे फ्रेंड्स बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपके इस उपचार से हमको काफी फायदा हुआ है और बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। किसी भी होममेड ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन की बात नहीं होती है। तो ये हमने जो तरीका आपको बताया है, मेन जो रीजन है हार्मोन्स के कारण भी कई बार होता है। तो सबसे पहले हार्मोन्स को चेक करा लेना चाहिए कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट है या नहीं है, क्या है। और थायराइड के कारण तो बिल्कुल हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है, इसलिए थायराइड का भी चेक करा लेना चाहिए। बाकी हमने जो एक्सरसाइज पिछले वीडियो में पोस्ट की है उसका लिंक हम इस वीडियो में जरूर पोस्ट कर देंगे, जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। जो हमारे फ्रेंड नए जुड़े हैं उनको ये प्रॉब्लम है तो वो आसानी से देख सकेंगे। और ये वीडियो अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट दिखाई देंगे और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिल्कुल हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। और बाकी देखिए, इसके रिजल्ट का हमको थोड़ा सा पेशेंसी रखनी पड़ेगी, तभी हमको रिजल्ट दिखाई देंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया था, कुछ हमारे फ्रेंड्स कहते हैं हमने 4-5 बार किया लेकिन कम असर हुआ, थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन ये जादू तो है नहीं। और ये होममेड ट्रीटमेंट है, एक हर्बल ट्रीटमेंट है, एक तरह से जो हमने उपचार आपको बताया है। मसाज का जो तरीका है अगर वो आपका गलत है तो बिल्कुल उसके साइड इफेक्ट होंगे, कोई आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। एक बार फिर से वीडियो पुराना वाला देखिए और इसका लिंक हम उस वीडियो में दे देंगे तो आप आसानी से अच्छे से समझ सकेंगे। और विश्वास है आपको हमने जो समझाया है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से हमारी बॉडी पर कम असर होता है, किन कारणों से ज्यादा असर होता है और डेवलपमेंट किस तरह से हमको करना चाहिए फिटिंग के कपड़े पहनकर, या किस तरह से उनको मेंटेन करने के लिए जो टिप्स हमने बताए हैं उनको फॉलो करिए। वीडियो अगर लाइक आपने नहीं किया है तो प्लीज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिसका हमको वेट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।